नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक मार्ग स्थित संकल्प सभागार में प्रथम नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी सुश्री अनु कुमारी को 23,43,750 रुपए का चेक एवं अंगवस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। वहीं सुश्री अनु कुमारी प्रथम नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम की सदस्य रही हैं। भारतीय टीम को विजय बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा में आज सियासी माहौल गर्मा गया जब मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए क्या कुछ कह रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। अब भुला गए, वोटो ले लिए तो भुला गए। वोटो से जीत हुआ हम लोग का जीत हुआ है। चोरी से सरकार बनाया है और चोरी से जीता है। वोट चोरी किया हम लोग का 90 लाख वोट हमको समझा ना, उनको का मिला, 2 महीने वोट मिला है तो चोरी हुआ हम लोग। मैडम, लेकिन नीतीश जी वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग 6 विधायक को इधर तेजस्वी जी फरोज कर रहे थे। वाले थे विधायक को कल सदन के अंदर नीतीश जी ने बोला है, तेजस्वी जी पर आरोप लगा है नीतीश जी कि विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे और गड़बड़ करते थे। क्या करता है? तो 50 करोड़ रुपया दे दे के खरीदता है। 5-5 करोड़ दे के 10-10 करोड़ दे के मिसइंफॉर्मेशन महाराष्ट्र में क्या हुआ? सब जगह तो होता है, हरियाणा में। किसान पर बात मशीन का चोरी करता है, मशीन हटाने के नाम नहीं ले रहा है। किसान का शोषण बंद हो। किसान के साथ प्रधानमंत्री के किसान के साथ छलावा किया जा रहा है। मोबाइल नीचे करो। अरे गेहूं पर बोनस दो। बोनस देना चाहिए, खाद पर बोनस देना चाहिए, बीज पर बोनस देना चाहिए, सब पर देना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संसद में हम सुरक्षित नहीं है। जीता है नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। राबड़ी देवी बिना सबूत का बयानबाजी ना करे। मंत्री का बेटा नीट छात्रा मौत में दोषी है। इस बयान पर सम्राट चौधरी भड़कते नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि राबड़ी देवी द्वारा दिए गए बयान के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस तरह का बयान राबड़ी देवी को नहीं देना चाहिए क्योंकि वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है। अगर उन्हें इस मामले में जानकारी है तो कौन मंत्री है वह साक्ष्य दे। अगर वह नहीं बता रही तो साक्षी छुपा रही है। राबड़ी देवी को जनता के बीच में नाम बताना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ तुरंत एक्शन होगा। 24 घंटे के अंदर उसे जेल भेजा जाएगा। विपक्ष राजनीति कर रहा है और श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। इनसे ये उम्मीद नहीं था। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज है, यदि राबड़ी देवी जी को ये पता है कि कोई मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, नाम दे, नाम बताए, और यदि नहीं बता रही है राबड़ी देवी, इसका मतलब वो साक्ष्य को छुपा रही है। तो राबड़ी देवी जी को जनता के बीच में नाम बताना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं, किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे के अंदर जेल में डालने का काम कर। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी अपना साधे हुए हैं। अलीपा पोती कह के सीबीआई के दिए हैं, तो सीबीआई का जांच करेगा। नहीं कहा था सीबीआई भारत सरकार। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। राजद विधायक रणविजय साहू ने सदन के अंदर विपक्ष पर लगातार सवाल उठाए।
लेकिन मुख्यमंत्री के पास जनता से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस जवाब नहीं है। रणविजय साहू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 मिनट के भाषण में विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे का उत्तर नहीं दिया गया। अब देखिए, विपक्ष के पास जिन मुद्दों को लगातार सदन के अंदर सरकार का पर्दाफाश कर रही है, सरकार के पास जो कोई जवाब नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने 15 मिनट के भाषण में सरकार की तरफ से जवाब में एक बार भी बिहार की बेटियों की असमत लूटी जा रही है, बिहार में गैंग रेप हो रहा है, नीट छात्रा के साथ इतना बड़ा बलात्कार हुआ, उसको लिपापोती की गई, तो मुख्यमंत्री ने सफाई नहीं दिया। इसका मतलब है सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार वैसे लोगों को, जो बड़े लोग हैं, रफ्तार हैं, उनको बचाना चाह रही है और सरकार इसी काम में लगी। बजट पर आज चर्चा होना है, उसको कैसे देख रहे हैं? अरे तो बजट में तो आप देखिए कि 13 करोड़ आवाम का समाधान, समस्या का समाधान माननीय वित्त मंत्री जी ने सॉल्यूशन निकाला 13 मिनट में। बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि 13 मिनट में फॉर्मेलिटी बजट को पेश किया गया। तो कहीं न कहीं बिहार के नौजवान युवा महिला जिन्होंने महागठबंधन और एनडीए को वोट किया था, जहां एनडीए ने 202 बहुमत के साथ सदन के अंदर बहुमत लाया, उनको एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो पर घेरेंगे बजट में आप? सरकार का जो विफलता है, लॉ एंड ऑर्डर है, भ्रष्टाचार है, चारों तरफ बेरोजगारी है, और सरकार सिर्फ दावा करती है डबल इंजन की। तो बोल भी नहीं पा रहे हैं सदन में, ये जेडीयू और भाजपा के लोग कह तो रहे हैं। उनका, हमारे नेता जिन आंकड़ों को गिनाया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने, बिहार में जितना अत्याचार हुआ महिलाओं पर, जितना लड़कियों पर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, सरकार के पास जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पाए, तो कहीं न कहीं सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। 6 एमएलए खरीदने का आरोप लगाया है नीतीश कुमार ने सदन के अंदर, क्या जवाब है? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष पर बातें कर रहे थे, कहीं मर्यादा के विपरीत है। एक नेता प्रतिपक्ष को इस प्रकार से सदन में बातें रखना, अनेक बातें रखना, एक मुख्यमंत्री जिन बातों के अंदर दोहराया है, कहीं न कहीं जो संवैधानिक पद पर इस मर्यादा को उन्होंने तार समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रश्नकाल के दौरान लड़खड़ाते हुए नजर आए, जिसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इसी मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री लखीन्द्र पासवान ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत और मानसिक संतुलन पर सवाल उठाते हैं, वहीं तेजस्वी यादव खुद सदन में लड़खड़ाते दिखे। लखीन्द्र पासवान ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के साथ बैठते हैं और नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं, तो अब उन्हें ही बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव कौन सी दवा ले रहे थे। भाई वीरेंद्र को एक बार नेता प्रतिपक्ष के कल का वीडियो फुटेज निकाल कर देखना चाहिए, ये किस प्रकार नेता प्रतिपक्ष लग रहे थे जो नींद में है, और नींद में जिस प्रकार उड़ा रहे थे, ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकते थे। खड़ा नहीं होने का कारण तो उन्होंने बताया कि पैर में जख्म है, लेकिन जिस प्रकार उनके माथे पर पसीना आ रही थी, जिस प्रकार उनका वाणी लड़खड़ा रही थी, जिस प्रकार लग रहा था जो सोया हुआ बोल रहे हैं, नींद में बोल रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं जो जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी पर भाई वीरेंद्र जो आरोप लगा रहे हैं, तो कल तेजस्वी यादव जी क्या खा के आए थे, नेता प्रतिपक्ष का कौन ची पी के आए थे, यह तो उनको बयान देना चाहिए। एक बार तेजस्वी यादव जी के बगल में बैठते हैं भाई वीरेंद्र, और एक बार जिस प्रकार तेजस्वी यादव जी ने, पहले तो भाई वीरेंद्र ही कुछ बोलने के लिए खड़ा हुए थे, जिसको तेजस्वी यादव जी ने डांट कर रोक दिया, और किस परिस्थिति में उनको डांटा गया,
और एक बार इस चीज को चिंता भाई वृंद को करना चाहिए कि तेजस्वी जी क्यों लड़खड़ा रहे थे सदन में। एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हम लोग ये जितना मांग करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा भारत सरकार जो है राशि देती है, और उस आधार पर जब विकसित राष्ट्र भारत बनेगी, विकसित राष्ट्र विकसित बिहार भी बने, इस पर माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में बिहार में जो काम किया जा रहा है, अब उसमें तेजस्वी यादव की आवश्यकता नहीं है। सर 40,000 करोड़ खर्च करने का आरोप लगाया, कहा कि हमको हराने के लिए 40,000 सरकार ने खर्च किए। तेजस्वी यादव जी के माता पिता के द्वारा जिस प्रकार बिहार में लूट खसोट मचाई गई थी, जंगल राज का, वह युवराज को पता नहीं है। जो चुनाव जो है जनतंत्र में जनता के आशीर्वाद से लोग जीत पाते हैं। हम भी आए हैं दोबारा जीत के विधायक। हमारे यहाँ जहाँ से हम विधायक वहाँ से कहा जाता है इतिहास में जो दोबारा जीत कर नहीं आता है। और लगभग 24-25 हज़ार वोटों के मार्जिन से हम लोग जीत के वहाँ हैं। तो जनता के, पातेपुर के महान जनता के आशीर्वाद से जीतता है। इसलिए लोकतंत्र में लोगों की पूजा होती है, धनों की पूजा नहीं होती है। इसलिए उन्होंने जो कहा, जनता ने उन्हें खदेड़ दिया है। अब बिहार के अंदर अब कभी भी तेजस्वी यादव और उनको पार्टी के जनाधार आने वाला नहीं है। जनता ने, बिहार के जनता ने उनको नकार दिया है। अब तो वह सीमित सा गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी बिहार के जनता ने नहीं छोड़ा। सर एक सवाल है कि दलित परिवार ने आरोप लगाया कि ब्राह्मण ने मिलकर के पीटा है, मजदूरी किए थे, पैसा भी नहीं दिया, ऊपर से मारे भी है। मैं पूरी घटना वहाँ के एसएसपी से हमारी बातचीत हुई है। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान का मामला है। वहाँ घटना है 2015 में एक मजदूर जो राजमिस्त्री के काम करता है, वह मजदूर एससी समाज के व्यक्ति है। उन्होंने राजमिस्त्री के काम किया था और जिनके यहाँ काम किया था उनके यहाँ 2,15,000 रुपया बाकी थे। 2015 से आप समझ सकते हैं, ये कई वर्ष हो गया। इतने वर्षों के बाद भी उनका पैसा नहीं मिला। पैसा मांगने के क्रम में यह उन पर जो इस प्रकार घटना हुआ, वह जिस व्यक्ति ने FIR कराया है, वह आज भी दर्जनों की संख्या में पूरी परिवार PMCH में भर्ती है। उसका इलाज हो रहा है। कई का स्थिति ठीक ठाक नहीं है। तो मैं तो यह कहूँगा, वहाँ के SP ने कहा जिस प्रकार उनके साथ मारपीट किया गया है, उनको संज्ञान लिया गया है और संबंधित। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में अगले 3 दिनों तक सर्द पछुआ हवा चलने के कारण ठंड बढ़ेगी। सुबह शाम लोगों को ठंड लगेगी। इस दौरान प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का पूर्वानुमान है, लेकिन दिन में धूप खिलेगी जिससे राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रतिचक्रवात बना हुआ है, जिस कारण केंद्र में उच्च वायुदाब और चारों ओर निम्न वायुदाब। इससे पछुआ हवा के लगातार बढ़ने से तापमान गिरेगा। वहीं प्रदेश के ज़्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गुरुवार को काफ़ी गिरावट आई। बिहार का अधिकतम तापमान 19 से 29 डिग्री और न्यूनतम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बिहार का सबसे कम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस सिवान के जीरादेई में और सबसे अधिक 29.2 डिग्री सेल्सियस गोपालगंज में रहा। पटना में 2 से 3 दिनों तक सुबह और शाम के समय ठंड का प्रभाव रहेगा। पछुआ हवा चलने से कारण लोग सुबह के समय अधिक ठंड का अनुभव होगा। गुरुवार को राजधानी के अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।